गुड मॉर्निंग बेटे। मैं हूं आपका अभिनंदन सर और आपका फिर से एक बार स्वागत है कोरिडो प्लेटफॉर्म पर। बेटे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज जो थी हम लोग की उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। लाइंस एंड एंगल्स हम लोग ने कंप्लीट पूरा पढ़ लिया था, सारे एग्जांपल्स कर लिए थे और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब आज बेटे हम लोग चलेंगे नए टॉपिक पर। नए टॉपिक को पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर फर्स्ट। नंबर सिस्टम को देखेंगे आज। नंबर सिस्टम को प्रोसीड करने से पहले पहले हम लोग बेसिक बेसिक चीजें समझ लेंगे। ठीक है, नंबर्स और डिजिट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, प्राइम नंबर्स के बारे में जान लेंगे, कंपोजिट नंबर के बारे में जान लेंगे और इसके बाद ये चार्ट बना हुआ है, चार्ट के बारे में भी हम लोग अच्छे से एकदम विस्तार पूर्वक समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रियल नंबर्स को जानने से पहले, इंटीजर रैशनल को जानने से पहले हम लोग पहले बेसिक बेसिक चीजें जान लेते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें जान लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पूछा जाए क्या प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसी डिजिट्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो लोग से कट जाती है। दो लोग से कट जाती है मतलब डिवाइड हो जाती है। वो दो लोग कौन कौन है? वो दो लोग तो एक वो खुद नंबर है, जो नंबर कह रहा है कि हम प्राइम है, तो एक तो वो खुद से कट जाएगा और दूसरा दूसरा वो वन से कट जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना कि प्राइम नंबर के केवल दो ही सिर्फ फैक्टर होंगे, केवल दो ही फैक्टर होंगे और दोनों कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है, ओनली टू फैक्टर एंड डिफरेंट फैक्टर। ओनली टू फैक्टर एंड डिफरेंट फैक्टर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि केवल और केवल कितने फैक्टर? दो फैक्टर होंगे और दोनों डिफरेंट होंगे। जैसे जैसे कहा जाए टू। टू क्या है? देखो अगर टू के हम फैक्टर करेंगे, टू के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा वन और एक आ जाएगा टू। क्या इसके अलावा क्या टू किसी और से डिवाइड होगा? क्या टू किसी और से डिवाइड होगा? नहीं होगा। केवल वन और टू को छोड़ के किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो मैंने ऊपर क्या लिखा है, ओनली ओनली टू फैक्टर्स लिखना चाहिए था ना। पकड़ लिया पकड़ लिया। ओनली टू फैक्टर्स। ठीक है, एंड डिफरेंट फैक्टर। ठीक है, देखो यहां पर क्या है, केवल और केवल दो फैक्टर हैं और दोनों कैसे हैं? डिफरेंट हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? टू। सर वन क्यों नहीं होता है? वन क्यों नहीं होता है? अगर हम वन की बात कर लें तो वन क्यों नहीं होता है? देखो वन के फैक्टर क्या हो सकते हैं? वन ही हो सकता है। वन, वन एक और निकाल लो, वन। ठीक है, एक और निकाल सकते हो, ऊपर ले लो वन। खूब सारे फैक्टर्स के वन निकलेंगे। अब तुम कह दो कि सर हम केवल दो ही रखेंगे, तब भी तो डिवाइड हो रहा है। बिल्कुल दो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग दो रख लेते हैं तो चलो एक तो हमारे यहां पर कंडीशन कंप्लीट हो रही है कि दो फैक्टर है, मान लिया दो फैक्टर्स के हैं, लेकिन लेकिन इसके आगे वाला देखो डिफरेंट फैक्टर भी होने चाहिए। यहां देखो डिफरेंट फैक्टर नहीं है, सेम फैक्टर हो जा रहे हैं, इसलिए वन को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बेटे, तो आंसर क्या हो जाएगा? टू। अगर कहा जाए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, टू। अरे सर दोनों में बिल्कुल देखो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी क्या है? टू है। और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, क्योंकि टू कैसा नंबर है? इवन नंबर भी है और साथ ही साथ सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। क्लियर हो गया ना? अच्छा, तो प्राइम नंबर तो क्लियर हो गया सर कि जो अपने से कटे और वन से कटे, दो डिफरेंट फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर ना हो, वो सारे क्या होते हैं? प्राइम होते हैं। पहला प्राइम नंबर था जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो है टू। और अगर कहा जाए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, तो वो भी क्या है? टू। इतना क्लियर हो गया। अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, क्या पूछा जाए?
स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ये पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 कैसा नंबर है, ये भी प्राइम है। पहले चेक करो क्या 3 प्राइम है, क्या 3 प्राइम है, देख लेते हैं। 3 के देखो 2 फैक्टर होंगे, 3 कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो खुद 3 होगा और एक 1 होगा। क्या इसके अलावा, क्या इसके अलावा और कोई भी नंबर 3 को काट सकता है क्या, ये सवाल है मेरा। क्या 3 को 3 और 1 के अलावा कोई दूसरा तीसरा नंबर काट सकता है क्या, नहीं काट सकता है सर, केवल 3 काटेगा या तो 1 काटेगा। तो यानी कि देखो जो हमने यहाँ पर इसी कंडीशन लिखी थी वो यहाँ पर पूरी पूरी तरीके से अप्लाइड हो रही है कि 2 ही फैक्टर हैं सिर्फ और दोनों कैसे अलग अलग, 2 ही फैक्टर हैं सिर्फ और दोनों कैसे अलग अलग। तो ऐसा कंडीशन जिस भी नंबर के साथ होगा वो नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। तो 3 भी क्या है, प्राइम है, बट 3 एक कैसा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। अगर केवल कहा जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, देन आंसर इज 2। अगर कहा जाए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है, देन आंसर इज 2। अगर कहा जाए स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, देन आंसर इज 3। क्लियर हो रहा है ना इतना, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर आ गया, इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। कुछ और बातें जान लेते हैं, ठीक है। कंपोजिट पे चलने से पहले कुछ बेसिक चीजें, जैसे कहा जाए जीरो का साइन क्या होता है, जीरो का साइन क्या होता है, तो आप लोग क्या लिखोगे, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ठीक है। जो जीरो होता है वो ना प्लस में कंसीडर किया जाता है और ना माइनस में कंसीडर किया जाता है। अब उसके बाद आ जाते हैं कि जीरो कैसा नंबर है, ऑड है कि इवन है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखोगे, जीरो इज अ इवन डिजिट, जीरो क्या है, एक इवन डिजिट में कंसीडर की जाती है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद एक और चीज पढ़ लेते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि बेटे, ये अलग से चीज बता रहा हूं कि बेटे 1 से 100 तक के बीच में, बिटवीन 1 to 100, between 1 to 100, how many prime number and composite number, ठीक है। क्या लिखा मैंने, 1 से 100 तक के बीच में, 1 से 100 तक के बीच में कितने कितने प्राइम नंबर हैं और कितने कंपोजिट नंबर हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ध्यान रखना कि प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर्स कितने हैं, 25, और कंपोजिट नंबर कितने हैं, 74। सर बात तो सही है, लेकिन अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो ये तो टोटल 99 ही बन रहा है, ये तो टोटल 99 बन रहा है। आपने 100 को छोड़ दिया है क्या, नहीं 100 को नहीं छोड़ा है, ठीक है। 1 से 100 तक के बीच में सारे नंबर लिए हैं, तो फिर सर ये 99 ही क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने देखो प्राइम नंबर तो 25 ले लिया है, कंपोजिट नंबर 74 ले लिया है, तो एक ऐसा नंबर बच रहा है सर जिसको आपने इसमें कंसीडर किया नहीं है, ठीक है। मतलब ये मत समझना कि ये प्राइम नंबर केवल 25 प्राइम नहीं है, 25 कंपोजिट है। हम बता रहे हैं कि 1 से 100 के बीच में जितने भी नंबर है, 100 तक नंबर हैं, तो उसमें से 25 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर हैं और 74 नंबर ऐसे हैं जो कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। तो सर आपने कौन सा नंबर छोड़ा, हमने छोड़ा है एक। कौन सा नंबर छोड़ दिया, मैंने एक को कंसीडर नहीं किया, क्यों, क्योंकि एक ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट। तो लिख लो, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर as well as composite and not a composite number, ठीक है। इन चीजों को याद रखना बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं बेटे, ठीक है।
तो प्राइम नंबर कितने 25 होते हैं, कंपोजिट नंबर कितने 74 होते हैं। और 1 एक ऐसा डिजिट है, ठीक है, एक ऐसा डिजिट है कि जो प्राइम और कंपोजिट में कंसीडर नहीं किया जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो रही है ना, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं, अब चलते हैं और कुछ और चीजें सीखते हैं। चलो कुछ और चीज सीख लेते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की, ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर देखो, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो, ध्यान से सुनना, जो 1 से भी डिवाइड हो जाए, खुद से भी मतलब सेल्फ, उससे भी डिवाइड हो जाए, सेल्फ से मतलब, और अदर किसी नंबर से भी डिवाइड हो जाए। तीन चीज मैंने बताई, क्या क्या बताया। सबसे पहले एक कोई ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाए, 1 से डिवाइड हो जाए, और अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाए, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर एंड डिफरेंट फैक्टर, ठीक है, तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट। मोर देन 2 फैक्टर, वहां क्या था देखो बेटे, प्राइम में ओनली 2 फैक्टर्स, यहां क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, एंड डिफरेंट फैक्टर। जैसे बेटे अगर हम ले लें 4, अगर हम एक एग्जांपल ले लें 4, तो देखो बेटे, अगर यहां ना देखो बेटे, यहां देखो, अगर हमने एग्जांपल ले लिया 4, अब 4 देखो, 4 से कटेगा, 1 से भी कटेगा, और 2 से भी कटेगा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, अगर 4 केवल 4 और 1 से ही कटता, अगर 4 केवल 4 और 1 से ही कटता, तब हम इसको प्राइम की कैटेगरी में रख देते। किस में रख देते, प्राइम की कैटेगरी में रख देते। लेकिन यहां देखो जो 4 है, ये 4 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, और 2 से भी कट रहा है। तो यहां तो देखो मोर देन कितने फैक्टर आ गए, मोर देन 3 फैक्टर्स आ गए। क्या आ गए, मोर देन 3 फैक्टर्स आ गए। और तीनों कैसे हैं, डिफरेंट फैक्टर हैं। तो अगर ये कंडीशन किसी भी डिजिट पर लागू हो जाती है, तो वो डिजिट किसमें आ जाएगा, कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। इसलिए जो 4 है, जो 4 है ये कैसा है, तो हम लोग लिखेंगे 4 is a smallest 4 is a smallest composite digit। 4 क्या है, 4 सबसे छोटी कंपोजिट डिजिट है। कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं, डिजिट बोल सकते हैं, ठीक है। अभी डिजिट और नंबर में भी डिफरेंस बताएंगे। इतना क्लियर हो रहा है ना। अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या, अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट कंपोजिट डिजिट क्या, तो आप 4 ही बताओगे, 4 ही बताओगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। अब देखो आगे देखते हैं, अगर कहा जाए स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, किसी ने पूछ लिया कि अच्छा बताओ स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, बताओ स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है। आंसर विल बी 9, क्योंकि 9 से पहले चलो तो 8 है तो कंपोजिट, क्योंकि ये 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा, मोर देन 2 फैक्टर एंड डिफरेंट। लेकिन 8 होता कैसा है, नंबर इवन होता है। मैंने क्या पूछा है, ऑड पूछा है। अगर 8 के और पहले चलते हैं तो 7 दिख जाता है, लेकिन 7 के तो भाई 2 ही फैक्टर बनेंगे, 7 और 1, तो ये तो भाई कंपोजिट में आएगा ही नहीं, ये तो चला जाएगा प्राइम में। और पहले आते हैं तो आता है 6, 6 है तो हमारा कंपोजिट, क्योंकि 2 से, 3 से, 6 से भी और 1 से भी जाएगा। लेकिन ये नंबर कैसा, तो फिर से इवन। और पहले आते हैं तो 5 मिलता है, ये भी प्राइम में जाएगा। और पहले आते हैं तो 4 हम लिख चुके हैं, क्योंकि ये इवन सबसे स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है। तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो हम 9 को ही क्या बोलेंगे कि ये हमारा कैसा नंबर है, ये हमारा ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। अब इसके बाद और चीजें जान लेते हैं भाई, इसके बाद और चीजें जान लेते हैं भाई ना, जल्दी से। अगर कहा जाए
कि नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डिजिट कितनी होती है, हाउ मेनी डिजिट। पूछा जाए हाउ मेनी डिजिट, कितनी डिजिट्स होती हैं, तो लोग बोलेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, डिजिट जो होती है वो केवल कहां से कहां तक होती है, 0 to 9, 0 से 9 तक की डिजिट होती है। ठीक है, और इन्हीं डिजिट से मिलकर सारे नंबर बने हैं। कोई नंबर ऐसा उठा लो कि जिसमें इन डिजिट का यूज ना हुआ हो, कोई नंबर ऐसा मिलेगा। कोई नंबर ले लो, अब ले लेते हैं, हम लिख दिया 349329881, लिख लिया, इतना बड़ा नंबर लिख लिया। अब ये क्या है, एक नंबर है। ठीक है, जब डिजिट का ग्रुप बन जाता है, डिजिट को हम एक ग्रुपिंग में लिख देते हैं, तो वो नंबर कहलाता है। ठीक है, और जब अगर हम पूछें कि इसमें 9 क्या है, 9 क्या है, तो 9 तो एक डिजिट है। 8 क्या है, 8 एक डिजिट है। 1 क्या है, 1 एक डिजिट है। अब इन सबको जब मैंने मिला के लिख दिया, अब पूछा जाए पूरा इसका जो डिजिट का कॉम्बिनेशन है, ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक नंबर लिखा है। जैसे छोटे में देखते हैं, ऐसे देख लो, छोटे में समझ में ज्यादा आएगा। एक लिखा है डिजिट है, 8 डिजिट है, 9 डिजिट है। अब देखो ये जो नंबर लिखा है, ये 3 डिजिट से मिल के लिखा है, ये 3 डिजिट से मिल के लिखा है। पूछा जाए 981 क्या, 981 क्या, तो कहोगे 981 एक नंबर है। लेकिन कहा जाए 981 में 9 को क्या कंसिडर करोगे, तो 9 एक डिजिट है। डिजिट से मिलकर क्या बनते हैं, नंबर बन जाते हैं। डिजिट से मिलकर, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट मिलकर क्या बन जाते हैं, नंबर बन जाते हैं। ठीक है, और अगर अब पूछ लिया जाए, अब पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी, ठीक है, अब पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, नंबर कितने होते हैं भाई, नंबर तो भाई इनफाइनाइट होते हैं। नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि नंबर कभी रुकेंगे नहीं, नंबर इनफाइनाइट तक जाते हैं, आप चलते जाओ चलते जाओ चलते, नंबर कभी खत्म नहीं होंगे। बट डिजिट जो होती है, डिजिट 0 से 9 तक की होती है, और इसी से मिलकर ही क्या बनते हैं, सारे नंबर फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें हमने क्लियर कर दी आपको। अच्छा हाँ, एक और चीज बच रही है। अगर हम बोले को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो पहले समझ लो को प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखो को प्राइम में क्या होता है, दो डिजिट का या दो नंबर का ग्रुप होता है, जिसका और जिसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, और वो होता है 1। क्या बोला मैंने, कोई भी दो नंबर की ग्रुपिंग ले लो, कोई भी दो नंबर की ग्रुपिंग ले लो, जैसे मैंने ले लिया 7 9। ठीक है, अब ये कोप्राइम है, क्यों, क्योंकि इनका इनका जो जीसीएफ है, जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो कितना है, 1 है। अगर हम 7 के फैक्टर कर दें तो 7 into 1, अगर हम 9 के फैक्टर कर दें तो 3 into 3 into 1, यानी कि यहां पे जो एचसीएफ मिल रहा है वो सिर्फ क्या मिल रहा है, 1 और 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 7 और 9 कैसे नंबर हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे, जिसमें ऐसे दो नंबर का ग्रुप, ऐसे दो डिजिट का ग्रुप, जिसका केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, और वो क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो वो दोनों नंबर क्या कहलाते हैं, वो दोनों नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया, ठीक है भाई, क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है। सब जान लो, फैक्टर और मल्टीपल। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल से बता देते हैं। जैसे लिखा है 8, इधर लिखा है 16, 8, 24, 32, ये चार नंबर लिखे हैं। इधर लिखा है 1 2 4 8। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो 8 है, अगर हम पूछें 8 के फैक्टर कौन कौन से हैं, तो फैक्टर मतलब वो नंबर या वो डिजिट जिससे 8 क्या हो रहा है, पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। जैसे 1 से अगर हम 8 को डिवाइड करना चाहें, 1 से अगर हम 8 को डिवाइड करना चाहें तो क्या होगा, सर बिल्कुल होगा 1 8 द 8, मतलब 1 जो है 8 का एक फैक्टर बन गया। अगर हम 2 से डिवाइड करना चाहें 8 को, 2 4 द 8, सर 2 से भी 8 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 2 भी इसका एक फैक्टर है।
अगर हम 4 से डिवाइड करें 4 2 सा 8, सिमिलरली अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 1 सा 8। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। तो ये देखो चार नंबर जो है 1 2 4 8, ये क्या है 8 के फैक्टर्स है। क्या है 8 के फैक्टर्स है। अब अगर हम इनकी बात कर लेते हैं 8 16 24 32, तो देखो अब ये नंबर जो लिखे हैं ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं। यहां क्या था 8 को ये संख्याएं ये नंबर ये डिजिट डिवाइड कर रहे थे, और यहां पर क्या है इनको 8 डिवाइड करेगा। यानी कि सिंपली ऐसे समझ लो कि 8 की टेबल में जो नंबर आएंगे वो कहलाएंगे क्या मल्टीपल, और 8 को जो डिजिट या जो नंबर डिवाइड कर देंगे पूरा पूरा, वो नंबर या डिजिट क्या कहलाएंगे फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, फैक्टर कहलाएंगे। इतना क्लियर हो रहा है बेटे, इतना बेटे क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, तो अब ये 8 16 24 32 क्या हो जाएंगे इसके 8 के क्या 8 के क्या 8 के हो जाएंगे मल्टीपल। ये है 8 के मल्टीपल, और नीचे क्या लिखे हैं इधर ये क्या लिखे हुए हैं 8 के फैक्टर्स लिखे हुए हैं। क्लियर आ रहा है ना। तो मल्टीपल और फैक्टर में भी डिफरेंस समझ में आ गया है। इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, और कुछ देखते हैं चलो। अच्छा, देखने से पहले चार्ट को समझते हैं। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर। अब रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं नंबर सिस्टम पर। तो रियल नंबर्स क्या है, देखो बेटे रियल नंबर क्या होता है, साफ साफ दिख रहा होगा, रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। जितने भी रैशनल है जितने भी इरेशनल है सबका ये क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है। अब रैशनल और इरेशनल को समझने से पहले हम रैशनल और फ्रैक्शन में डिफरेंस जानते हैं कि रैशनल नंबर रैशनल और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। देखो बेटे रैशनल जो होता है ये भी किस में लिखा जाता है P अपॉन Q के फॉर्म में, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये जो लिखते हैं ना। और जो फ्रैक्शन होता है ये भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जब दोनों P अपॉन Q और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है तो डिफरेंस क्या है दोनों में भाई, डिफरेंस तो बताइए सर। देखो जो रैशनल नंबर होता है तो रैशनल नंबर में क्या करते हैं कि सारे सारे इंटीजर कंटेन करता है। जो रैशनल नंबर होता है वो क्या करता है कंटेन ऑल इंटीजर्स। ठीक है, कंटेन ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं अभी हम लोग जानेंगे, अभी मैं इसको ऐसे बता रहा हूं, फिर से मैं इसको अभी रिपीट करूंगा। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन में क्या कंडीशन सेम है P अपॉन Q और Q डज नॉट इक्वल टू 0, बट फ्रैक्शन क्या कंटेन करता है सर, कंटेन होल नंबर। कंटेन क्या होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर क्या होता है वो भी जानते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, रैशनल नंबर क्या कंटेन करते हैं ऑल इंटीजर्स, फ्रैक्शन क्या करते हैं कंटेन ऑल होल नंबर। ठीक है, अब आते हैं रियल नंबर पर। देखो रियल नंबर जो है वो रैशनल और इरेशनल का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, रैशनल और इरेशनल क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है। अब देखो लिखा हुआ है, अच्छा एक और चीज, रियल नंबर में जितने भी नंबर हैं सब आ जाते हैं। रियल नंबर में जितने भी नंबर है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल, सब कुछ रियल नंबर के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, रियल नंबर का बॉस है, रियल नंबर क्या उनका बॉस है। अब रियल नंबर क्या है, दो लोग का कॉम्बिनेशन है। किसका किसका कॉम्बिनेशन है, रैशनल और इरेशनल। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि रियल नंबर को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है, एक रैशनल में चला गया और एक इरेशनल में चला गया। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, देखो आगे ना वही बात, रैशनल नंबर क्या होते हैं तो पहले ये समझते हैं हम लोग रैशनल नंबर होते क्या है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जाए। सबसे पहली कंडीशन P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जाएं, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। वेयर Q क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट कंटेन, कौन रैशनल नंबर, ठीक है, इट कंटेन क्या कंटेन करता है ऑल इंटीजर्स। इट कंटेन ऑल इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर की बात आ गई तो इंटीजर भी जान लेते हैं क्या होता है यहीं पर, क्योंकि इंटीजर भी हमको जानना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये देखो इंटीजर लिखा हुआ है। देखो इंटीजर क्या होता है,
सारे बच्चे नोट्स बनाते चलेंगे अपने समझने के लिए, ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है, देखो इंटीजर जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। किसमें? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पहला क्या होता है? पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, ठीक। दूसरी चीज जीरो, तो जीरो के बारे में मैं बता चुका हूं कि जीरो इज एन इवेंट डिजिट एंड जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो इसका कोई साइन नहीं होता है, इसको भी इंटीजर के अंदर रखा जाता है। और तीसरा क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, जैसे आपका ले लो -1 -2 -3, ठीक है। तो ये तीनों लोग मिलके क्या बनाते हैं? इंटीजर, ठीक है, जिसमें प्लस के सारे नंबर, प्लस के नेचुरल नंबर, जीरो भी आ जाएगा, और माइनस के सारे नंबर, माइनस के सारे नेचुरल नंबर, मतलब नेगेटिव नेचुरल नंबर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। इन तीनों को क्या करते हैं? इंटीजर के अंदर रखा जाता है। तो जो हमारा रैशनल है वो इंटीजर्स को ही क्या करता है? कंटेन करता है। सर ये एग्जांपल से बताइए रैशनल को, इस रैशनल को एग्जांपल से बताइए। देखो अब चलो इसी को रेस कर देते हैं, यही समझो ना। देखो अब यहां पर क्या है, सबसे पहले हमने कहा रैशनल नंबर, सर एग्जांपल से बताइए। जैसे मैंने लिख दिया -7/3, या इसको ऐसे देखो, हाँ -7/3 लिख दिया, ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर कहलाएगा या फ्रैक्शन? ये रैशनल नंबर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। और देख लो -11/9, ये क्या कहलाएगा? एक रैशनल नंबर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि -11 आ रहा है, और मैंने कहा कि माइनस के जो नंबर होते हैं, माइनस के जो नेचुरल नंबर होते हैं वो भी कंटेन करता है कौन? रैशनल। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया भाई? रैशनल नंबर हो गया। आगे देखते हैं बेटे, जैसे मैंने लिख दिया -7/-4, अब यहां माइनस में से कैंसिल हो जाएगा, 7/4 आ जाएगा। अब आती है 7/4 की बात। तो देखो ये तुम्हारा रैशनल भी कहलाएगा और फ्रैक्शन भी कहलाएगा। रैशनल भी कहलाएगा और फ्रैक्शन भी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि फ्रैक्शन क्या कंटेन करता है? होल नंबर। तो यानी कि होल नंबर हमारे क्या होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो से इनफाइनाइट तक जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। तो उसमें 7 भी आएगा और 4 भी आएगा, ठीक है। तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा भी हुआ है और ये होल नंबर्स भी हैं, तो ये फ्रैक्शन तो कहलाएगा सर। अब ये रैशनल क्यों कहलाएगा? क्योंकि रैशनल भी क्या करता है? प्लस के नेचुरल नंबर लेता है। ये देखो पॉजिटिव नेचुरल नंबर लेता है। 4 के आगे जाओगे तो 4 तो मिल ही गया, और आगे जाओगे तो 7 भी मिल जाएगा, तो ये रैशनल नंबर भी है। अच्छा सर इसका मतलब ये हो गया कि ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर बट ऑल रैशनल नंबर आर नॉट अ फ्रैक्शन। बिल्कुल सही बोल रहे हैं बेटे, ठीक है। जितने भी हमारे फ्रैक्शंस हैं वो सबके सब रैशनल नंबर में कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। लेकिन रैशनल नंबर अगर कोई लिखा है जैसे लाइक -11/9, तो इसको आप सिर्फ रैशनल ही बोलोगे, फ्रैक्शन नहीं बोल सकते हो। फ्रैक्शन नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि जो फ्रैक्शन होता है वो निगेटिव कोई चीज लेता ही नहीं है। और यहां पर देखो क्या निगेटिव में या नंबर लिखा हुआ है ना, निगेटिव में लिखा हुआ है, तो ये हमारा फ्रैक्शन होगा। मतलब सारे फ्रैक्शन रैशनल तो होते हैं लेकिन सारे रैशनल फ्रैक्शन नहीं होंगे। इतना क्लियर है? तो यहां से स्टेटमेंट आ जाता है, उस स्टेटमेंट को सारे बच्चे लिखो, क्योंकि स्टेटमेंट ही बहुत पूछा जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है बेटे? स्टेटमेंट है ऑल फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर, ठीक है, बट ऑल रैशनल नंबर आर नॉट अ फ्रैक्शन। क्लियर है ना? ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, जितने भी फ्रैक्शन थे वो रैशनल तो हैं
बट ऑल रैशनल नंबर आर नॉट अ फ्रैक्शन। लेकिन जितने भी रैशनल है उन्हें हम फ्रैक्शन नहीं कह सकते। क्लियर हो रहा है ना आपका? ठीक है, अब रैशनल नंबर क्लियर हो गया होगा। फिर रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, और यहां पर क्या, जो क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर आपने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लो 7 अपॉन क्यू जीरो कर दिया, अगर क्यू जीरो कर दिया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा बेटे, कोई वैल्यू नहीं होगी इसकी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, और जब नॉट डिफाइंड मतलब एग्जिट करेगा ही नहीं नंबर, एग्जिट नंबर नहीं करेगा, इसका मतलब क्यू के इक्वल में जीरो नहीं हो सकता, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। क्या सर न्यूमरेटर जीरो हो सकता है? बिल्कुल। अगर कहा जाए कि P अपॉन क्यू की वैल्यू, यहां देखो, अगर कहा जाए P अपॉन क्यू की वैल्यू हम क्या कर दें, हम रख दें 0/7, अब क्या सर नंबर एग्जिट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर हम जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, इसको अगर हम जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है? जीरो मिलता है। ठीक है, तो ये एग्जिट करेगा, ये हमारा एक क्या है, इसे हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, इसे हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो नीचे हम वन को लेट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, लेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या बन गया? ये बन गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई। ठीक है, अब जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई है तो देखा जाए तो जीरो एक होल नंबर है, होल डिजिट है, वन भी क्या है, एक नेचुरल या होल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि होल नंबर में वन भी आता है, और होल नंबर तो भाई फ्रैक्शन भी कंटेन करता है, और होल नंबर तो भाई रैशनल भी कंटेन करता है। देखो, होल नंबर मतलब क्या, जीरो, होल नंबर मतलब क्या, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो होल नंबर देखो, इसमें देखो रैशनल में देखो, जीरो भी आ रहा है और प्लस के नंबर भी आ रहे हैं ना, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? होल नंबर। बस बेटा रैशनल नंबर करता क्या है कि एक्स्ट्रा में निगेटिव नेचुरल नंबर को ले लेता है बस, बाकी होल नंबर आपके फ्रैक्शन में भी होते हैं और होल नंबर आपके रैशनल में भी होते हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछे जाए क्या जीरो को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, क्या जीरो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, सबका आंसर होगा यस। क्योंकि अगर आपके सामने जीरो लिखा हुआ है तो आप 0/1 करके इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में बोल सकते हो। ठीक है, P अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, इसलिए ये हमारा एक फ्रैक्शन भी है एज वेल एज ये एक हमारा रैशनल नंबर भी है। लेकिन अगर -2 बोल दिया जाए कि क्या -2 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, पहली बात तो -2 फ्रैक्शन कहलाएगा ही नहीं। सर इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, 1 लगा भी दिया है, लेकिन 1 लगाने से ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में तो आ गया है, P अपॉन क्यू के फॉर्म में तो आ गया है। लेकिन अब देखो माइनस भाई साहब बैठ गए यहाँ पर, और माइनस जब आ जाता है तो फिर वो P अपॉन क्यू का फॉर्म रैशनल हो जाता है, फ्रैक्शन नहीं रह जाता है। ये अब हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा, फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है ना, इतना क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो रैशनल हमको क्लियर हो गया है, पहले रैशनल समझेंगे पूरा, बाद में समझेंगे इरैशनल। ठीक है ना, तो अब रैशनल हो गया हमारा -3 0 5। देखो यहाँ पर जो एग्जांपल लिखे हैं, अगर -3/1 कर दें तो ये भी क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा, फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है। जीरो कर दें तो 0/1 ये भी रैशनल कहलाएगा। क्यों सर? यहाँ तो माइनस नहीं आ रहा, तो अगर माइनस नहीं आ रहा है तो जो हमारा रैशनल है वो तो माइनस, जीरो, प्लस सब कुछ ले लेता है, प्लस के भी सारे नेचुरल, माइनस के भी सारे नेचुरल, जीरो भी ले लेता है। तो यहां देखो जीरो भी ले लिया और नीचे मैंने 1 लगा दिया, और अभी बताया कि 0/1। अब ये क्या है? ये रैशनल भी है, ये फ्रैक्शन भी है, दोनों है। ठीक है, तो इसको हम रैशनल की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे 5 लिखा हुआ है, अब लिख दिया मैंने 5/1, अब लिख दिया मैंने 5/1। अब ये किस में आ जाएगा? ये हमारा रैशनल फॉर्म में आ जाएगा, ये हमारा रैशनल फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है बेटे? ठीक है, इसके बाद देख लो 7/2, 7/2। अब इसमें क्या है? इसमें जो है 7/2 जो हमारा है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी P अपॉन क्यू के फॉर्म में है। क्लियर है ना? और दोनों होल नंबर भी हैं, और होल नंबर कंटेन करता है कौन? हमारा रैशनल नंबर। -3/5 आपको पता ही है,
-3/5 भी क्या होगा, नेगेटिव भी कंटेन करता है रैशनल, इसलिए -3/5 भी क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। अब देखो कि रैशनल नंबर को ब्रेक किया गया है दो पार्ट्स में, एक इंटीजर और एक नॉन इंटीजर। ठीक है, अब देखो इंटीजर में क्या हो जाएगा, इंटीजर में क्या हो जाएगा, जैसे लिखा है -2, ठीक है, -1, 0, ये सब क्या है, हमारे इंटीजर कहलाएंगे, जिसके डिनोमिनेटर में 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, वो हमारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर। हम 1 लगा सकते हैं अपने मन से और चाहे तो नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये हमारे इंटीजर 1, 2 ये सब इंटीजर है हमारे, क्योंकि मैंने बताया कि जो इंटीजर होते हैं वो प्लस के भी नेचुरल नंबर लेते हैं, माइनस के भी नेचुरल नंबर लेते हैं और 0 को भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कुछ हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें दिया ही नहीं है, तो अपने मन से हम नीचे केवल डिनोमिनेटर में 1 को ही लिख सकते हैं। तो अगर किसी भी डिजिट के नीचे केवल 1 लिखा जाए तो वो डिजिट हमारी क्या कहलाएगी, इंटीजर कहलाएगी। और इधर देख लो, अब नॉन इंटीजर क्या, जब कोई नंबर फ्रैक्शन या रैशनल या p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटीजर। जैसे 7/2, 5/14, ये क्या लिखा है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए -3/7 ये भी क्या है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, इसलिए ये नॉन इंटीजर रैशनल नंबर कहलाएंगे। है तो ये भी रैशनल, है तो ये भी रैशनल, दोनों रैशनल हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक कर दिया गया इंटीजर्स में, जहां पर नीचे डिनोमिनेटर में केवल 1 ही रख सकते हैं, और एक है नॉन इंटीजर जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो वो नॉन इंटीजर रैशनल नंबर हो जाएगा। अब इंटीजर को फिर दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, इंटीजर को फिर दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है। किसमें किसमें ब्रेक किया गया है, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर। अब देखो ये है नेगेटिव इंटीजर, ये होल नंबर। अब नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, देखो नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर के आगे माइनस लगा दें, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, तो ये किस में आ जाएंगे, ये निगेटिव इंटीजर में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, निगेटिव इंटीजर में आ जाएंगे। लेकिन हम जाते हैं होल नंबर की तरफ, तो होल नंबर में दो लोग आ जाते हैं। कौन कौन आता है, एक तो 0 आ जाते हैं और दूसरा कौन आ जाता है, प्लस के सारे नेचुरल नंबर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो वो किस में आ जाएंगे, नेचुरल नंबर में आ जाएंगे। ऊपर क्या है, ऊपर है 0, 0, तो 0 और नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, 0 और नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन बनाता है होल नंबर। यहां देख भी सकते हो 0, 1, 2, 3। अब यहां से क्वेश्चन उठता है, क्या सर ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर? यस, बिल्कुल सही है, सारे नेचुरल होल होते हैं, बट ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि होल नंबर में एक्स्ट्रा 0 आ जाता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता है। अभी आपको हम समझा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे ना, सबकी डिफिनेशन भी लिखा देंगे, ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअली सबकी डिफिनेशन भी लिखा देंगे। अभी हम केवल 4 समझा रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर है, तो पहले आप समझ लो क्या क्या चीजें इसमें है, नंबर के बारे में, डिजिट के बारे में, बेसिक बेसिक चीजें। फिर इसके बाद हम आपको एक चीज लिखाएंगे, एक एक स्टेटमेंट भी कराएंगे, कौन क्या हो सकता है, कौन क्या नहीं हो सकता है, ये सब चीजें बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बेटे ऑल होल नंबर्स आर नॉट ए नेचुरल नंबर, बिकॉज होल नंबर किसको कंटेन कर लेता है, होल नंबर 0 को कंटेन कर लेता है। लेकिन जब नेचुरल के पास जाएंगे तो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल के अंदर आ जाते हैं, सारे नेचुरल होल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन होल नंबर में जो 0 आता है वो नेचुरल में नहीं जाता है। इसलिए ऑल होल नंबर आर नॉट अ नेचुरल नंबर, बट ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। अब देखो होल नंबर को मैंने बताया कि दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, 0 और नेचुरल नंबर में ब्रेक करते हैं। तो 0 क्या हो गया, 0, 0 हो गया, जो कि नाइदर पॉजिटिव होता है नॉन निगेटिव होता है, और 0 को हम इवन डिजिट में कंसीडर करते हैं। इसके बाद आता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर मैंने आपको बहुत बार बताया अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉजिटिव नेचुरल नंबर जितने भी प्लस के साइन है वो सब आप ले सकते हो एंड सो ऑन तक, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको इतना बेसिक बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी।
ठीक है, ये जो आपको मैंने लिखाया हुआ है पूरा जो बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी चीजें हैं, छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है, माइंड में हमेशा बैठा रहना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इनकी डिफिनेशन भी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि दो इरेशनल नंबर के बीच में गिवन टू रैशनल नंबर, ठीक है, हम कितने इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, दो रैशनल के बीच में कितने इरेशनल फाइंड कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। एक चीज हम आपको और बता दें, अगर कोई पूछे कि 2 और 1 के बीच, या ऐसे लिख दें 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं, कितने रैशनल नंबर हैं, तो कितने होंगे बेटे, इनफाइनाइट। हम किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर हम पूछें 1 और 2 के बीच में कितने इररेशनल नंबर होंगे, तो वो भी कितने होंगे बेटे, इनफाइनाइट होंगे। तो बेटे किन्हीं भी दो नंबर के बीच में हम लोग इनफाइनाइट रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर दोनों फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो नंबर दिए हुए हैं आपको, दो डिजिट दिए हैं, तो उसके बीच में सर 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, सर 1 और 2 के बीच में 1.5 आ जाएगा, सर 1.5 आ जाएगा। ऐसा नहीं है, 1.4 भी आ सकता है, 1.42 भी आ सकता है, 1.46 भी आ सकता है। ऐसे कई सारे नंबर्स हैं जो दो नंबर के बीच में लाई करेंगे। ठीक है बेटे, तो ऐसी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, और सारी डिफिनेशन भी मैं आपको लिखाऊंगा इंडिविजुअली, और उसके सारे एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, इनको अच्छे से एक बार रिवाइज करिएगा। रिवाइज करने के बाद मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूछूंगा भी आपसे, और आपको जवाब भी देना है। ठीक है बेटे, तो अच्छे से नोट्स बनाते रहो, पढ़ाई करते रहो, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय बेटे।